पुलिस का काम होता है कि वो आम जनमानस की रक्षा करे, आम जनमानस को उनके किसी मुसीबत में अगर वो फंसे हैं तो उनकी सहायता करे। लेकिन आज की जो कहानी है उसमें आम जनमानस की बात दरकिनार कर दीजिए। आज की पूरी कहानी में एक महिला पुलिस कर्मचारी कहिए या एक महिला पुलिस अधिकारी अपने ही महिला पुलिसकर्मी को, अपने ही सहकर्मी को एक ऐसे जाल में फंसा देती है। जब सोशल मीडिया पर पूरा मामला वायरल होता है तो जो भी सुनता है, विशेष करके महिलाएं, जो उतनी भी महिलाएं इस पूरे प्रकरण को सुनती हैं, उनमें से बहुत सारी महिलाओं का सिर्फ एक ही चीज कहना था कि आज महिला ही महिला के लिए महफूज नहीं है, महिला ही महिला के लिए सुरक्षा का पर्याय नहीं बन रही। बहुत अजीब है। कहानी की शुरुआत होती है ठीक आज से 2 दिन पहले। एक थाने की एसएचओ, जो कि जिनके ऊपर उस पूरे थाने का दारोमदार, उस थाने के अंतर्गत आने वाली जनता की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर स्टार के रूप में प्रदर्शित हो रही थी, वो अचानक सुबह सुबह 7-8 बजे थाने पहुंच जाती है। थाने पहुंचने के बाद वो एक महिला सहकर्मी को, जो उसी थाने में उनके अंडर में, उनके नीचे पोस्टिंग थी, उसकी सिपाही रैंक पर थी, उस महिला से कहती हैं कि तुम्हें मेरे साथ कप्तान साहब के बंगले पर चलना पड़ेगा, एसपी साहब के बंगले पर चलना पड़ेगा। अब चूंकि वो महिला उन एसएचओ महिला साहब के अंडर में काम करती थी, इसलिए वो भी कहती है कि ठीक है। अब उस महिला को समझ में ये आता है कि हो सकता है कप्तान साहब ने किसी कारणवश बुलाया हो, और चूंकि जब महिला एसएचओ भी जा रही है जिनके अंडर में मैं नौकरी कर रही हूं, ऐसे में किसी शक की गुंजाइश उत्पन्न नहीं होती है। अब वो महिला सिपाही उन महिला एसएचओ के साथ कप्तान साहब के बंगले पर पहुंचती है। कप्तान साहब के बंगले पर पहुंचने के बाद महिला एसएचओ बाकायदा कप्तान साहब को सलूट करती हैं। सलूट करने के बाद कप्तान साहब महिला एसएचओ को बैठने के लिए सोफे पर कहते हैं कि सोफा रखा है, आप बैठिए, अपना स्थान ग्रहण करिए। अब एसएचओ महोदया उस सोफे पर विराजमान हो जाती हैं। दोनों के बीच में बातें होने लगती हैं। अब महिला सिपाही खड़ी होकर दोनों की बातें सुन रही थी। 1 मिनट का समय बीता होगा कि कप्तान साहब का पूरा ध्यान, कप्तान साहब की आंखें उस महिला सिपाही की तरफ जाती हैं और कप्तान साहब उस महिला सिपाही से कहते हैं कि तुम किचन में चली जाओ और 2 कप चाय बनाकर लेकर आओ। अब चूंकि वो कप्तान साहब थे, ऐसे में महिला सिपाही उनकी बातों को इग्नोर करे तब खतरे में आ जाती। वो महिला सिपाही कप्तान साहब से कहती है जी सर, और किचन में चली जाती है चाय बनाने के लिए। अभी वो चाय बना ही रही होती है कि कप्तान साहब उस किचन में प्रवेश करते हैं, अपने बंगले के उस किचन में जहां पे वो महिला सिपाही कप्तान साहब और अपनी सहकर्मी महिला एसएचओ महोदया के लिए चाय बना रही थी। कप्तान साहब न आओ देखते हैं न ताओ देखते हैं, उस महिला सिपाही का हाथ पकड़ लेते हैं। महिला सिपाही को अपने साथ संबंध बनाने के लिए कप्तान साहब जबरदस्ती करने लगते हैं। जैसे तैसे वो एसएचओ साहब के पास पहुंचती है और महिला एसएचओ से कहती है कि मैं यहां से जा रही हूं, और वो सीधा बंगले से निकलती है। और बंगले से निकलने के बाद सीधा आती है और आने के बाद अपने ऊपर के अधिकारियों को, मंत्रियों को, बहुत सारे लोगों को एक लेटर लिखती है। दरअसल मैं जो आपको कहानी सुना रहा हूं ये सच्ची कहानी है। हरियाणा का एक जिला पड़ता है जिंद, ये जिंद की ही पूरा मामला है। जिंद के पुलिस कप्तान पर उस महिला सिपाही के यौन शोषण के आरोप लगे हैं। उस महिला सिपाही ने बाकायदा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक पत्र लिखा है, और पत्र में उल्लेख लिखा है कि वो एक गांव की रहने वाली साधारण से परिवार की लड़की है, और उस लड़की के बहुत मेहनत और अथक प्रयास के बाद वो हरियाणा पुलिस में भर्ती हुई थी। हरियाणा पुलिस में भर्ती होने के बाद वो अपनी नौकरी जैसे तैसे कर रही है, लेकिन वो उस पत्र में कहती है कि मुख्यमंत्री साहब, यहाँ के एसएचओ महोदया और यहाँ के कप्तान साहब दोनों मिलकर पूरे जिले में सेक्स रैकेट का अनदेखा धंधा चला रहे हैं। अब चूंकि मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, मामला सोशल मीडिया पर बुरी तरीके से वायरल हो रहा है, मामले पर बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे नेता, विपक्ष के नेता अपनी भाषा में सुर अपना आलाप रहे हैं और पक्ष के नेता अपनी भाषा में अपना सुर आलाप रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर कप्तान साहब ने ऐसा कृत्य किया भी होगा तो
ऐसे में कप्तान साहब को क्या कहा जा सकता है? ये तो बहुत ही बुरी बात है समाज के लिए। एक आईपीएस की अपनी एक गरिमा होती है। आईएएस और आईपीएस दोनों समाज में एक ऐसी नौकरी होती है, एक ऐसा पद होता है शायद जो बिरलों को मिल पाता है, जो बहुत पढ़ाई करके आते हैं और ऐसे में अपनी सहकर्मी जो कि सिपाही रैंक पर है उसके साथ यौन शोषण, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करना कहीं ना कहीं से बहुत ही गलत बात है। जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है कि एक आईपीएस जिसका एक रुतबा होता है, जिसका एक नाम होता है, जिसकी एक नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं, जिसकी एक विभागीय जिम्मेदारियां होती हैं, जिसके कंधे पर पूरे जिले की सुरक्षा की कमान होती है, अगर ऐसे ही सुरक्षा के अधिकारी अपने ही परिवार के, अपने ही विभाग के महिलाओं के साथ ऐसा करने लगेंगे तो किसी भी विभाग में जो महिलाएं जॉब करती हैं, नौकरी करती हैं, अपना कुछ भी काम करती हैं, वो कैसे अपने कामों का निपटारा करेंगी। दूसरी बात ये कि अगर कप्तान साहब पे उस महिला सिपाही ने जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरीके से निराधार हैं, तो अब जांच करने वाली बात यह है कि आखिर इस महिला कर्मी ने किसके इशारे पर इतना बड़ा एक इल्जाम, इतने बड़े एक आईपीएस अधिकारी पर जिसके ऊपर जिले की सुरक्षा की और बहुत सारी जिम्मेदारियों का दारोमदार होता है, उसके ऊपर उंगली उठाने को इस महिला को किसने कहा। फिलहाल पूरे मामले पर जांच चल रही है। अब पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है, क्या महिला सिपाही अपनी जगह पर सही है या कप्तान साहब अपनी जगह पे सही है, ये जांच का विषय है और अभी समय के गर्त में है कि आखिर दोनों में कौन सही है। फिलहाल आप पूरे मामले के बारे में अगर आपको जानकारी है, पूरी कहानी के बारे में आपको जानकारी है, तो आपको क्या लगता है कि पूरे मामले में कप्तान साहब गुनहगार हैं या फिर वो महिला सिपाही गुनहगार है? अपनी पूरी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई सच्ची क्राइम कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।